थैंक यू शोएब भाई, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, और कासिम अली शाह साहब फाउंडेशन का शुक्रिया कि उन्होंने बुलाया और मौका दिया कि मैं इस प्लेटफार्म से उन दोस्तों के साथ जो है मुखातब हो सकूँ। देखिए, जब हम बात जो क्वेश्चन है वो कि 1998 में हमने जब मैट्रिक में थे तो स्कूलिंग का आगाज़ कर दिया था मेरे दोस्त के साथ मिलके हमने। उसके बाद हमने इसको आगे कंटिन्यू किया, तो 2001 और 2 के दरमियान जो है मुझे मौका मिला एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का। तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग्स है, सीखने का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा था, ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे ही मैंने जो है वो पहले ट्रेनिंग ली, उसको प्रेजेंटेशन देने की, लेक्चर डिलीवर करने की, 2 से ढाई घंटे का उनका लेक्चर होता था, उसको सीखा। और उसके बाद ये जो सिलसिला जो है वो चलता चला गया। और फिर उसके बाद आगे जाके फर्दर भी हमने ट्रेनिंग्स कंडक्ट की। 2006 में मैंने लॉ में एडमिशन लिया, तो इंस्पायरेशन थी मेरे अजीज़ हैं, वो भी एक अच्छी पोस्ट पे रह चुके हैं, एज ए लॉयर भी एक अच्छे क्रिमिनल वकील। तो मैंने उनकी इंस्पायरेशन लेके जो है वकालत में भी एडमिशन लिया और उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पास किया। तो अब ये 3 चीज़ें हैं, स्कूलिंग है मेरी, ट्रेनिंग है, और इसके बाद जो है वो मेरा ये प्रोफेशन है, ये बहुत अच्छा मेरा प्रोफेशन जो है। तो अब बात ये है कि मैनेजमेंट की, काम सारे हो जाते हैं, मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट, और इसके ऊपर बेशुमार आपको पता है ट्रेनिंग्स हैं, लोगों के सामने चीज़ें हैं। तो जो जितना अच्छा मैनेजर है वो अपनी ज़िंदगी को उतनी ही बेहतर तरीके से गुजार सकता है। तो अब अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं तो वहाँ पे भी मेरे प्रिंसिपल मौजूद हैं, मैं उनको उस तरीके से लुक आफ्टर कर लेता हूँ, सारा एक जो है वो तरीक़ेकार मेथडोलॉजी बनी हुई है उसको मैनेज कर लेता हूँ। फिर जो है अच्छा, वकालत का शोबा और ट्रेनिंग का बड़ी जो मज़े की बात है कि इसमें वकालत में जॉब नहीं है कि आपने डेली जो है वो इन टाइम वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है। तो ये बेनिफिट जो है मुझे मिल जाता है कि मैं एज ए लॉयर हो के जो है ना, जब मैं अपना वो टाइम मैनेज कर लेता हूँ कि फ़लाँ दिन जो है मेरी किसी जगह पे ट्रेनिंग है, तो फिर वो मैं किसी की ड्यूटी लगा के अपने एसोसिएट की, अपने दोस्त की, तो उसको भी मैनेज हो जाता है और ये भी मैनेज हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं अगर ये 3 चीज़ें साथ लेके चल रहा हूँ तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ इसको देख के। देखिए जी, जब मैंने गुजारिश की कि 2001 और 2 में जब हम ट्रेनिंग्स ले रहे थे एक मल्टीनेशनल कंपनी में शोएब भाई, तो उस वक्त ये एक हमें एक ट्रेनिंग मिलती थी, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, जिसमें मेडिटेशन भी है, जिसमें स्किल्स भी है। ये तकरीबन 10 से 12 घंटे एक ही दिन में इसको जो है वो कंडक्ट किया जाता था। तो वो हमने इतनी रेपुटेशन में ली, उस वक्त हमारे टीचर थे मोइनुल हक मलक साहब, हमने उनसे ये ट्रेनिंग जो है उसकी कराची से थे, तो वो रेपुटेशन में की। तो उसके बाद एक और थे हमारे मनीरुद्दीन आमर साहब, उन्होंने इस ट्रेनिंग को कंडक्ट किया। उसके बाद ये मेरे पास है और मैं इसको तकरीबन 8 साल से जो है मुसलसल मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे जो है वो कंडक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये है क्या टेक ऑफ ट्रेनिंग? हम देखते हैं कि किसी भी शख्स को ज़िंदगी में जो है ना वो आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ रिक्वायर होती है, मोटिवेशन रिक्वायर होती है। बाज़ लोगों को पता नहीं होता कि उनके अंदर कौन सी सलाहियतें जो छुपी होती हैं। तो इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि उसके अंदर जो सलाहियतें हैं, जो स्किल्स हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करे कि मेरे अंदर ये मौजूद है और अल्लाह ने मुझे इन सलाहियतों से नवाजा है और मैं इनका यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा। तो उसमें जो मेडिटेशन है उसके ज़रिए से हम उसको रियलाइज़ करवाते हैं कि वो अंदर झांके अपने कि मैं क्या हूँ, और फिर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करे। तो वो सारी जो एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग है उसमें 10 घंटे के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को पहचान ले कि वो क्या है। और जब भी जिसने जिस वक्त भी अपने आप को पहचान लिया, मेरा ख्याल है कि वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। वो कहते हैं ना कि नज़र बदलेगी नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलेगी सितारे बदल जाएंगे। तो जब आपकी यहाँ पे चेंज होती है, यहाँ पे चेंज होती है, और उस वक्त आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो कैसे आगे, आप कोई ना कोई तो आपको बताने वाला हो, आपको गाइड करने वाला हो, आपको लेके चलने वाला हो, आपको विजन देने वाला हो कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं।
तो इस वजह से वो बड़ी मतलब फेमस है और उसका बहुत ही ज़्यादा जो है फीडबैक हमें जो है पॉजिटिव जो है मिलता है। और उसमें कई दोस्तों ने वो लाइव शेयरिंग भी करते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ जो इससे वो चेंज हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे असातिज़ा कराम का ये बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया है कि उन्होंने हमें सिखाया और इस काबिल किया कि हम उसको आगे जो है वो डिलीवर भी कर सकें। जहाँ तक बात ये है कि ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है, तो ट्रेनिंग का नुकसान कोई नहीं है, ट्रेनिंग के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब हम जब देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, उसको हम जब देखते हैं तो जब वो चलने के काबिल होने लगता है तो सबसे पहले उसको ना हम उंगली से पकड़ के चलाते हैं। वो माँ या बाप की उंगली को पकड़ता है, उसको सहारा देते हैं कि बेटा ऐसे चलना है, उसके सामने चलते हैं और फिर वो उसको कॉपी करता है। अब जो दूसरे लेवल पे अब जब देखते हैं कि बच्चा वही कुछ सीखता है जो उसके सामने जो है वो सारा कुछ हो रहा होता है। तो इसी तरीके से ट्रेनिंग का फ़ायदा है कि मैंने जैसे गुजारिश की कि मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, कौन सी स्किल्स मौजूद है, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन कोई है जो मुझे इग्नाइट करे, कैटलाइज करे, मेरी आइडेंटिटी को जो है वो पहचाने। और जिस दिन वो मुझे कर देता है, वो मुझे हेल्प करता है तलाश करने में, तो फ़ायदे में चीज़ चली जाती है। जितने भी हमारे पास सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, आप देखें कि उस्ताद मौजूद है, मुर्शिद मौजूद है, और दूसरी तरफ हम कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं तो वहाँ पे भी जो है वो टीचर मौजूद है। टीचर उसके अंदर से वो चीज़ निकालता है कि तुम ये कर सकते हो। ये हिस्ट्री है, बेशुमार चीज़ें एग्जाम्पल हैं। तो ट्रेनिंग का फ़ायदा ये है कि जब आप अपने उस्ताद के पास जाते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं ना, वो जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है और आपको वो डायरेक्शन देता है कि आप इस तरफ जो है वो चले जाएं, और फिर उसको वो चेंज कर लेता है और वो जो चाहता है उसको वो हासिल भी कर सकता है। तो ये बेनिफिट्स हैं हर। फिर अगर हम प्रोफेशन वाइज आ जाएं, जैसे मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो लॉ LLB मैंने किया, तो करने के बाद क्या जो किताबों में लॉ मौजूद है वो अदालतों में कोर्ट्स में भी ऐसा है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो लिहाजा वहाँ पे भी जाके मुझे पहले जो है ना अपने सीनियर के साथ 2 साल 4 साल सीखना पड़ता है कि ये कोर्स का सिस्टम कैसे है, हमने पिटिशन कैसे तैयार करनी है, दायर कैसे करनी है, फिर उसमें आर्ग्यू कैसे करने हैं, पूरे केस का ट्रायल हमने जो है वो कैसे करना है। तो पहले दिन तो जाके मैं नहीं सीख सकता, तो ये सीनियर हैं जो हमें जो है वो इस काबिल बना देते हैं, और वो भी बेसिकली ट्रेनिंग होती है, वो भी ट्रेनिंग ही हो रही होती है, तो जो बंदे को जो है वो डायरेक्शन पे जो है वो लगा देती है। अब जो ट्रेनिंग का बेनिफिट होता है, मैं एक शेर की सूरत में गुजारिश करूँगा। वो शायद कहता है कि खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, उस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए, मगर ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए, और इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुँच सकते हैं हम जुगनों को रास्ता तो याद होना चाहिए। तो जब जुगनों को रास्ता याद होगा तो अपने रास्ते पे जो वो चले जाएंगे, और ट्रेनिंग्स वो है जो उस जुगनों को जो है वो रास्ता दिखाती है और उसको फिर जुगनू भी बना देती है फर्द लोगों के लिए। जी, बड़ा खूबसूरत सवाल है शोएब भाई आपका। देखिए ना जी, हमारा शोएब भाई जो इस वक्त जो कंपटीशन है वो मशीनों के साथ है, ठीक है, कंप्यूटर है, सोशल मीडिया है, और इसने हमें एक ग्लोबल विलेज की शक्ल में जो है ना एक करके बिठा दिया हुआ है। अब जब ये ग्लोबल विलेज बना है तो कंपटीशन बढ़ा है। अब जब कंपटीशन बढ़ा है तो स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। अब किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाएं, इदारे में चले जाएं, इंडस्ट्री में चले जाएं, तो वहाँ पे एक जो है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होती है तो देखें थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस वहाँ पे मौजूद होती है। अब सिलेक्शन की स्पेस पे होती है, अब वहाँ पे वो देखना, वो लोग भी देखते हैं। तो कंपटीशन की सूरत में जो डिग्री होल्डर तो होगा ही, जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके बाद अगली चीज़ जो है वो स्किल है, आपकी ट्रेनिंग है, आपकी कोचिंग है। वो देखेंगे कि इसका एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपोजर कितना है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है वो सारी की सारी उसकी ट्रेनिंग में आएंगी। अब ट्रेनिंग एक तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग है, दूसरी स्किल बेस्ड भी ट्रेनिंग है। तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो ट्रेनिंग से ही जो है वो पूरी होगी। और फिर जब ये कंपटीशन बढ़ता है मुख्तलिफ इदारों में हम देखते हैं
तो उनको स्टाफ जो चाहिए होता है वो एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए होता है। अब और उसके लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी है। आज से 15 साल 20 साल पहले, मतलब रिसेंटली 10 साल पहले भी चले तो हमारे पाकिस्तान में कम से कम ट्रेनिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। और मैं समझता हूँ कि कासिम अली शाह फाउंडेशन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि लोगों को बता दिया है कि ट्रेनिंग की एक शख्स की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, ट्रेनिंग की एक इंस्टीट्यूट की लाइफ में कितनी जो है अहमियत है। शाह साहब को भी डेडिकेट करता हूँ, कहते हैं सुना सुना के तेरे फसाने को राह पे लगा रहा हूँ ज़माने को। तो बड़ा खूबसूरत इन्होंने जो है वो काम किया है। अब देखें ट्रेनिंग से पहले देखें किसी भी इंस्टीट्यूट का और ट्रेनिंग के बाद उसकी सिचुएशन देख लें। ट्रेनर उनके पास ट्रेन टीचर नहीं है मिसाल के तौर पर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इदारे में, और ट्रेंड है तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है। तो पूरी नेशन बिल्डिंग हो रही है। जितनी स्किल हमारे पास ज़्यादा होगी, जितनी ट्रेनिंग कोचिज़ किसी इदारे के पास एक्सपर्ट ज़्यादा होंगे, वो उतनी तेज़ी के साथ जो है एक्सपैंड करता चला जाएगा। देखिए जी, हमारा प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। और वकील अल्लाह की भी सिफत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी है। तो जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है किसी भी हवाले से, तो वो जो है हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब एक जो वकील है, एडवोकेट जो है, लॉ प्रोफेशन से अटैच है, तो जब उसके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ही उसको डील कर सकता है। अब जब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो उसकी कामयाबी और नाकामी के चांसेस आप जो होते हैं वो देख लेते हैं। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँगा कि एक आम वकील और एक एक्सपीरियंस वकील, आप देखें कि फ़ीस का ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आप एक के बाद चले केस लेते हैं, वो कह जी मैं 50,000 में काम कर देता हूँ, दूसरा कहता नहीं ये काम मैं जो नहीं 5 लाख में करूँगा। तो फ़र्क कहाँ पे वो ये है कि वो ट्रेनिंग उसके पास जो है मौजूद है। अब जो हमारे यंग लॉयर्स हैं, जब ये आते हैं तो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो किताबों में जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल है उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। तो वो कंफ्यूज भी होते हैं, यार ये हम वहाँ पे कॉलेज में ये पढ़ रहे थे और आगे आगे ये सिचुएशन जो है वो हो गई है। और तो फिर उसमें ये है कि उस लेवल पे, उस जगह पे जाके उस वक़्त जो है उन वकला को जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि ट्रेनिंग लें और उसके बाद जो आगे वो चीज़ों के लिए ट्रेनिंग, वो अपने प्रोफेशन की भी कि केसेस को कैसे जो है वो डील करना है, कोर्ट के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, आर्ग्यू कैसे करने हैं, आप ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं तो कैसे आपने करना है, केस को क्लोज कैसे करना है। ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है जिसमें हमारे पास काफ़ी कमी है। और दूसरी तरफ जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से भी है कि जब इसकी बात करेंगे तो इसकी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से। नोबल प्रोफेशन है तो अमूमन चूँकि हमारा जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है क्रिमिनल्स के साथ, तो इसलिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। और हम इस हवाले से कोशिश भी कर रहे हैं। अभी भी हाई कोर्ट में जो काफ़ी अच्छी जो है वो ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हैं। टैक्स बार में भी चल रही है तो वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। और मैं इस मीडिया के ज़रिए ये भी रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो आला हैं इस हवाले से कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से जो ट्रेनिंग्स को भी जो है फोकस किया जाए, ताकि जो उसके अंदर खामियाँ होती हैं एक वकील के अंदर, एक नौजवान के अंदर, वो भी लोगों के सामने आए और वे एक लोगों को, क्रिमिनल्स को अच्छा जो और मुफीद शहरी बनाने में जो है अपना रोल प्ले करें। ये चूँकि प्रोफेशन सोशल है और इसमें जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आपका लोगों के साथ है, और लोगों के अंदर दिल भी होता है और बड़े खूबसूरत दिमाग भी होते हैं। तो उसमें ये है कि वो लोग पहले ही ज़माने से सोसाइटी से फेडअप होते हैं, उनके अपने मसाइल और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें जो मेरी गुजारिश है, हमारे चाहिए भी हमें ये है कि हम पहले जो अपने आप को जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो फोकस करें। मस्बत रवैया हमारा वकला का अपने क्लाइंट्स की तरफ हो।
और ये एक तो उनको जो रिलैक्स करती है और दूसरा हमारी कामयाबी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे जितने हम पॉजिटिव होंगे उतने ही जो है ना वो हमारी क्लाइंटेज भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो मस्बत रवैया जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम्बलनेस हमारे अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरों की जो रिस्पेक्ट है वो हमारे पास जो है वकला के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों से, यंगस्टर से भी, कि जैसे वो पार्ट 2 में भी होते हैं तो उनको कोर्स वगैरह जो है अटेंड करना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा बहुत आके टाइम देखें कोर्स की कंडीशन क्या है, कोर्स कैसी है, कैसे ये चल रहा होता है। तो साथ साथ जो है वो थोड़ा सा उनकी लर्निंग जो है वो अब बढ़ती जाएगी। यानी प्रोफेशन वाइज भी उनको पहले से पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जैसे ये फाउंडेशन जैसे ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रही है, मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम इनके होते हैं, तो इनको चाहिए आजकल सोशल मीडिया में तो सारी चीज़ें मौजूद, उनको पता है कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, तो उनको ज़रूर जो है उसमें पार्टिसिपेट करके जो है ना अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से भी जो है वो करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैं गुजारिश करूँ कि जब आप जो मैग्नेटिक फील्ड जो जिसको हम देखते हैं ना, तो जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रहते हैं, हम सेंटर के साथ साथ मौजूद होते हैं, जब हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तो उस वक्त ज़रूरत होती है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो अपने आप को लेके आएँ। और इसी तरीके से एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमी बेशी माफ़ फरमाए कि अर्ज़ किया कि जब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम आपके पास होते हैं तो बड़े मोटिवेटेड होते हैं, हर काम करने को दिल करता है, लेकिन जैसे ही आपसे दूर जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो उसका फिर हाल क्या है? उसका हाल ये है कि दोबारा सेंटर के पास आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आए और मैग्नेटिक के पास जो आप पहुंच जाओ। तो यही हमारे भी अंदर है कि जब हम देखें कि थोड़ी सी भी है तो हम जो है अपनी जहाँ से हमें कोचिंग मिलती है, रहनुमाई मिलती है, हम अपने साथ के पास जो है पहुँचें।